नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे मोहन सिंह, जे.एल. नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों महिलाओं को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार कहलाता है। बरहार पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? रोम, पेरिस, हेग, वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेग। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोबिंद सिंह। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, नानवट, जयदेव, मीराबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य, बाणावट, इनमें से कोई नहीं, आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। जलियांवाला बाग स्थित है? फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर, फिरोजपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, एस जयशंकर, ए.के. एंथनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929, 1942, 1940, 1929। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 43, 1939 से 45, 1934 से 36, 1935 से 38। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 45। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ
भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अम्ल वर्षा के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जिम्मेवार है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnC, NaCl, NaOH, KCl। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मॉडरेटर, परमाणु स्मैशर, शीतलक, ईंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडरेटर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन एम्बरे, ग्राम बेल, जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टली। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, धूप, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। पोलियो एक प्रकार के कारण होता है? बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं, कवक, वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस। दूध द्वारा दही का निर्माण द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, खमीर, नए सांचे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? CO, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। किस रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा सोखती है? सफ़ेद, काला, इनमें से कोई नहीं, हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला। यूरिया खाद है नाइट्रोजन्स, पोटाशियम आधारित, फास्फोरिक मिश्रित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन्स। पौधे के विकास के लिए मिट्टी में आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 1, 7, 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, स्कर्बी, बेरी इरेक्टस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोइटर। 80 से 20% अधिक संख्या है। तो इसका कैसे करेंगे? 80 को गुणा करेंगे, 120 अधिक है ना, इसका मतलब क्या होगा? 100 से 20 ज़्यादा है। तो कितना होगा? 120/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 दूना 12 8 कितना होता है? 96। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96। 34.36 माइनस 45.67 प्लस 86.56 बराबर है साइन ऑफ इंटरोगेशन 37.96। तो इससे करेंगे तो पहले क्या करेंगे हम 34
36 को 86.56 में जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ा 34.36 को 86.56 में जोड़ा तो कितना हुआ 6 6 12, 8 3 9, 9 बना, और इधर से आया 10, और 8 3 11 1 12, तो 120.92 को माइनस में से माइनस करेंगे 45.67 को, तो इसे माइनस किया तो 12 में 7 गया 5 आया, और 8 में 2 पॉइंट, अब 5 में 5 गया, 10 में 5 गया तो 5, और 11 में 7, तो कितना हुआ 75.25 में से अब कितना निकालेंगे 37.96 को, तो इसे निकाला तो 15 में से 6 गया 9 आया, अब 11 में से 9 गया तो 2 आया, 14 में से 7 गया तो 7 आया, और 6 में से 3 गया तो 3 आया, तो कितना बना 37.29। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 37.29। समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होते हैं। तो समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। तो जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं तो उनका जो कोण होता है वो भी सभी एक ही समान में होंगे। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60 60 60। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसे करेंगे बाई ऑप्शन। तो एक संख्या ली, जैसे मेरे को दिया गया है 21, अब 21 में कितना जोड़ेंगे उस संख्या का 2/3, यानी कि 21 का 2/3, तो 2/3, तो जे घटा 7 3 21, तो 21 प्लस 7 दूनी 14, तो 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होएगा 35, तो 35 के बराबर आता है ना, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है जिसकी त्रिज्या होगी, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है πr², तो उसकी वैल्यू दी गई है 154, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा r² बराबर 154, तो r² कितना होगा 154 गुणा 7/22, तो जे कटा 7 से, तो कितना बना r का स्क्वायर कितना बना 7 का स्क्वायर, तो r कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर 10 की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि हमारे पास जो घड़ी थी वो 100 रुपये की थी, तो 10 की हानि हुई तो कितने की बेची उसने 90 की। अब उसने क्या दिया गया बेचने पर, जन की 90 की जो वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है 450, हमने निकालनी कितनी की है 100 की, तो जो दिया होता है उसे हम डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उससे हम गुना करते हैं, तो कितना होगा 450 को 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 50 450 और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 500, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500। 200 का 25% क्या है, तो 200 का 25% का मतलब क्या होगा 200 गुणा 25/100, तो जे कटा 25 एकम 25, 25 चौका 100, फिर 2 से कटा 25 चौका 100, फिर 2 से कटा 100, फिर 2 से कटा 50, तो कितना हुआ 50, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। एक आयताकार मैदान का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 299 मीटर और 161 मीटर है, तो दूसरा पक्ष खोजें। तो ये हमारे पास आयत है, उसका एक विकर्ण दिया गया, कितना दिया गया 299,
और ये उसकी एक साइड दी गई है 160 मीटर। अब हमने जे वाली साइड निकालनी है, तो जे हमारे पास बन गई राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमें दिया गया है हाइपोटेन्यूज दिया गया है, यानी कि कर्ण दिया गया है, और हमें आधार भी दिया गया है। तो क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब का लाएंगे फार्मूला, पाइथागोरस से इसे सॉल्व करेंगे। तो जो लंब होता है वो होता है अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया गया है हमारे पास? 299 माइनस आधार कितना है? 160। तो जो हमारे पास होगा 299 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास आएगा 83, 521, और 160 का होगा 25, 921। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 57,600 होगा। तो जे किसके बराबर होगा? जे होगा 240 के। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 240 मीटर। रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपये में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसने 800 में ली, 800 में एक शर्ट खरीदी और 900 में बेची, तो उसका लाभ कितना हुआ? 100 रुपये का। किस पर हुआ? 800 पर। गुणा करेंगे 100 से, तो जे 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो जे गया 800, 4 दूना 8, तो 25 चौका 100, तो 25/2 का मतलब क्या हुआ? 12.5%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12.5। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो इसका फार्मूला होता है M1 इंटू D1 किसके बराबर होता है? M2 इंटू D2 के। तो अब कितने हैं? 10 आदमी है, 4 दिन में काम करते हैं, और उसी काम को तो M2 निकालेंगे, कितने हैं? 5 है, तो 5 से कटा 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो कितने आदमी आए? 8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। 3, 6, 9, 6 का औसत क्या होगा? तो 3 + 6 करेंगे, प्लस 9 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 6, 6, 12, 12, 9 कितना होगा? 21, 21, 3, 24। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या है? तो छठी पारी में कितने रन बनाता है? 80 रन बनता है। मान लो कि उसकी 5 पारियों में जो औसत था वो कितना था? x था। तो उसमें 5 पारियों की टोटल कितना होगा फिर? तो 5 से x को गुना करेंगे, ये हमारे पास टोटल आएगा। उसमें कितने रन बनाता है? 80, और उसका जो औसत पहले कितना था? x था, उससे कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। तो 5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5x + 80 बराबर है 6x + 30। तो कितना बना? 6x और जे 5x दूसरी तरफ गया तो माइनस का हुआ 5x, तो जे आया 80x - 30। तो x में से तो 6x में से 5x को माइनस किया तो x आया, और 80 में से 30 किया तो 50 आया। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50। ए किसी काम को 8 घंटों में कर सकता है, जबकि बी अकेला 16 घंटों में कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे? तो ए करता है 1/8 में, अब बी करता है 1/16 में। तो जब ए + बी दोनों करने लगे तो कितना होगा? 1/8 = 1/16। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 16। तो 8 दूना 16 होता है, प्लस 1 आएगा, तो कितना बना फिर?
16 3/16। तो इसे उल्ट करेंगे तो कितना होगा 16/3। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16/3। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 6 है तो x का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई किसके बराबर है 4 के, x माइनस वाई किसके बराबर है 8 के। तो वाई से वाई घटा 2x बराबर कितना हुआ 10। तो x की वैल्यू कितनी हुई 10/2 कितनी हुई 5। तो x की वैल्यू कितनी हुई 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। निम्नलिखित में से कौन सी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से विभाज्य है। तो 88 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ, 88 को हम लिखेंगे 11 गुना 8। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो, तो इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 99 88। तो जो 8 की जो कंडीशन होती है, पिछले 2 3 जो डिजिट होने चाहिए वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो जो पिछले हैं वो 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा बी नहीं हो सकता। इसके अब सी को चेक करेंगे तो कितना होगा, पिछले 8 एकम 8 8 दूसरा जे भी नहीं होगा। अब उससे एक करेंगे तो जे जाएगा 8 एकम 8 14 8 एकम 8 64। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 99 44। एक निश्चित कूट शब्द में दिल्ली को MEEFMIJ में लिखा जाता है तो बम्बे को किस शब्द में लिखा जाएगा। तो डी में एक जोड़ा तो ई आया, ई में एक जोड़ा तो एफ आया, एल में एक जोड़ा तो एम आया, एच में एक जोड़ा तो आई आया, आई में एक जोड़ा तो जे आया। इसी प्रकार बम्बे में एक जोड़ा तो सी आया, ओ में एक जोड़ा तो पी आया, एम में एक जोड़ा तो एन आया, बी में सी आया, ए में एक जोड़ा बी आया और बाई में एक जोड़ा जेड आया। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CPNCBZ। 10 में 6 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 5 जोड़ा तो 21 आया, 21 में 4 जोड़ा तो 24 आया, 24 में अब 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28। टोपी सिर चश्मा, जो टोपी को पहनते हैं सिर पर और चश्मे को किस पर पहनते हैं आँखों पर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आँखें। लुप्त श्रृंखला में लुप्त शब्द याद करें। तो 8 को 2 से गुणा किया तो 16 आया, 16 को 3 से गुणा किया 48 आया, 48 को अब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 चौके 32, 3 बचा 16 192। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 192। तो ये थे आज कुछ आर्मी जीडी के प्रैक्टिस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।